दोस्तों एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सीट बंटवारा होते ही नीतीश कुमार एक तरफ नाराज हो गए हैं और अब जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो चिराग पासवान की सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतारने वाले हैं। महिमा हमारे साथ जुड़ चुकी। महिमा, जीतन राम मांझी ने अब तक का ये बड़ा ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, एक तरफ नीतीश कुमार नाराज है, उनको लेकर तो उनकी नाराजगी तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कहा जा रहा है कि खुद अमित शाह आएंगे उनको मनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के सपोर्ट में आ गए। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को कहा है कि जाके नामांकन करो जो कि चिराग के खाते में है, एलजेपीआर के खाते में जो सीटें हैं उन सीटों पर नीतीश कुमार ने कहा है अपने प्रत्याशियों से कि जाकर आप नामांकन करो। नामांकन भरना भी शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी अब कह दिया है कि चिराग की सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। 2 सीटों का जिक्र किया गया है। सीटें कौन सी है बता देते हैं। इसमें उन्होंने जिक्र किया है बोध गया और मखदुमपुर की सीट का। ये दोनों ही सीटें गया के अंदर आती हैं और यहाँ से ही उन्होंने कहा है कि वो इस बार के चुनाव में जो कि एलजेपी के खाते में ये सीटें गई है, क्योंकि जब एनडीए में सीट शेयरिंग हुई थी तो सीट शेयरिंग करने के बाद किस पार्टी को कौन सी सीट देनी है, इसमें ये सीटें एलजेपीआर के खाते में थी, यानी कि चिराग पासवान के खाते में आ गई थी। और अब जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि वो इस सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। यहाँ से प्रत्याशियों को कहेंगे कि जाकर अपना नामांकन करें। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है ये भी आप जान लीजिए। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार अपना जो प्रत्याशी हैं उन्हें उतार रहे हैं, उसी तरीके से हम भी 2 सीटों बोध गया और मखदुमपुर पर अपने कैंडिडेट को सिंबल देंगे और उन्हें चुनाव लड़वाएंगे। ये सीधे तौर पर जीतन राम मांझी ने कह दिया है। दरअसल सुबह से क्या मान लीजिए बीती रात से ही, जब से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही थी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तब तक सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन जब पता चला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं होगी, आगे दिन होगी, किसी और दिन की जाएगी, तब उसके बाद जो मीटिंग्स है उसका दौर शुरू हो जाता है। देर रात में जेडीयू की मीटिंग होती है। संजय झा को खूब हड़काते हैं नीतीश कुमार और कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार को ज़्यादा सीटें चाहिए थी, सीटें भी ज़्यादा चाहिए थी और मन मुताबिक सीटें चाहिए थे, यानी कि जिस सीट पर उन्हें लग रहा था कि हमारी दावेदारी है, उनके मौजूदा विधायक है, वो सीटें वो लेंगे ही। इसके अलावा बाकी सीटों को वो देखेंगे। जो सीटें कम अंतर से हार गए हैं उन सीट पर भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने सोचा था कि हम नीतीश को चुपचाप किनारे लगा देंगे, अपने बराबरी पर लाकर खड़ा कर देंगे, नीतीश कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन नीतीश कुमार बहुत बुरी तरीके से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और सीधे तौर पर उन्होंने अब अपने प्रत्याशियों को बोल दिया है कि आप जाकर अपना नामांकन भरिए। उन सीटों पर बोल दिया है जहां पर एलजेपी के खाते में ये सीटें जा रही हैं। दरअसल 9 सीटों को लेकर वो सबसे ज़्यादा नाराज थे। 9 सीटें वो हैं जो कि चिराग पासवान को दी गई हैं। दरअसल नीतीश कुमार को इससे कोई मतलब नहीं था कि किसको कितनी सीटें दी जा रही हैं, लेकिन उनकी सीटें कम की गई हैं। कम तो की गई, लेकिन जो सीटें उन्हें मिलनी चाहिए थी, जो सीटें उनकी थी, दावेदारी उनकी थी काफ़ी वक्त से, उन सीटों को भी जब चिराग पासवान को देने की बात कह दी गई तब जाकर नीतीश कुमार काफ़ी गुस्सा जाते हैं। जब उन्हें कार्यकर्ताओं से पता चलता है कि भाई उस सीट पर तो फला नेता हैं जो कि चिराग पासवान की पार्टी के हैं, वो तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं, यानी कि उन्हें बात पता चल गई कि भाई आप तैयारियां करिए, आपको हम टिकट देंगे। ये बात जैसे ही मालूम पड़ती है तो नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं। जेडीयू की बैठक की जाती है। अगले दिन नीतीश कुमार अपने आवास पर बैठक करते हैं। बहुत देर तक बैठकें चलती हैं लेकिन कुछ भी हल नहीं निकल पाता है। बताया जा रहा था कि सम्राट चौधरी के घर पर भी एनडीए की बैठक होनी है, लेकिन उसका भी अभी तक कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं सामने आया है कि मीटिंग में क्या हुआ, क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जैसे ही सुबह तक ये खबरें फैलने लगती है कि नीतीश कुमार बहुत भयंकर तरीके से नाराज हो गए हैं, तो क्या होता है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी, ये तीनों एक ही जैसे ट्वीट करते हैं। ट्वीट में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि भाई एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, सुगम तरीके से चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, अंतिम दौर जारी है और सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। लेकिन जब एनडीए में बातचीत चल रही है तो एनडीए के जो दल हैं, 5 दल हैं, जिनमें 5 में से सिर्फ 3 के नेता ही ये बात बोल रहे हैं। बाकी 2 के क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाकी 2 कौन है? नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी। इनका अगर आप ट्विटर अकाउंट खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इन्होंने ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं किया है। जीतन राम मांझी तो उन्होंने तो उल्टा ही पोस्ट कर दिया है कि भाई हमारे कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, बहुत उन्होंने वक्त से काम किया था लेकिन वो उनमें असंतोष जाहिर तौर से देखने को मिल रहा है। ये सारी बातें जीतन राम मांझी ने कही अपने पोस्ट पर। इसके अलावा नीतीश कुमार को देखें तो उनका ट्विटर अकाउंट पूरी तरह से खाली। उन्होंने ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो कि ये दिखाए कि एनडीए में बड़ी एकता है। क्योंकि अभी तक कहा जा रहा था कि भाई जो पांडव हैं मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अब वो चीज़ें पूरी तरह से अलग होते हुए दिखाई दे रही है। जीतन राम और नीतीश कुमार जो हैं वो एक ही खेमे में आ चुके हैं, वहीं बाकी जो 3 पार्टियां हैं ये एक खेमे में आ चुकी हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अभी मिडिल ग्राउंड पे है। वो ना पूरी तरह से इधर है ना पूरी तरह से उधर है। वो तो अभी ठीक है, जैसा तुम कह दे रहे हो वैसा हम कर दे रहे हैं, लेकिन सीटें उन्हें भी कम मिली है और उन्हें इस बात का अफसोस है, इस बात की नाराजगी उनके अंदर भी है। वो तो ये भी कह रहे थे कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं के घर में खाना नहीं बनेगा, जिस तरीके से जो सीटें बांटी गई है गलत किया गया है। जीतन राम मांझी भी सीट शेयरिंग से नाराज थे। सीधे तौर पर वो कह रहे थे कि भाई आपने हमारी कीमत ये बहुत कम आकी है और आपको एनडीए को
इसका जो नुकसान है वो भुगतना पड़ेगा। एनडीए को नुकसान किस तरीके से भुगतना पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि जहाँ पर जो जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता हैं, जीतन राम मांझी के नेता है, वो वहाँ पर काफ़ी वक्त से अगर अपना काम कर रहे होंगे, जनता के बीच जा रहे होंगे, क्योंकि उनको ये लगा होगा कि भाई हमारे नेता है वो टिकट देखेंगे, यहाँ पे हमें टिकट मिलेगा। पता चलता है कि वो सीट या तो चिराग पासवान को दे दी गई है या किसी और को दे दी गई है। अब अगर उस सीट पर चिराग पासवान का नेता लड़ेगा तो क्या लगता है जेडीयू के कार्यकर्ता, जीतन राम मांझी के कार्यकर्ता वहां पर जाएंगे प्रचार करने के लिए? उन्हें कहेंगे कि भाई आपको चुनाव जितवाइए? वो तो कहेंगे कि हमें नहीं करना। और ये बातें सामने भी आ रही है, जो कार्यकर्ता हैं वो खुलकर इन बातों को रख रहे हैं कि जिनको चुनाव लड़ना है लड़ने, हम नहीं जाएंगे प्रचार करने के लिए। ये बात सीधे तौर पर अब कार्यकर्ता खुलकर कह रहे हैं। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के लिए परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनके जो सांसद हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो विधायक हैं वो टिकट के लिए बाकायदा धरना दे रहे हैं घर के बाहर। सुबह से वो शाम तक हो गया उनको धरना देते देते, और वो धरना देते रह गए। वहीं दूसरी तरफ अब जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि वो चिराग पासवान की सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। सबसे बड़ा जो पेच है वो चिराग पासवान की वजह से ही फंसा। ये जो दोनों नेता नाराज हैं, चिराग पासवान की वजह से ही नाराज है, क्योंकि पासवान को वो सीटें दे दी गई, वन मुताबिक वो सीटें दे दी गई जो वो चाहते थे, जो वो मांग रहे थे, वो सीटें दे दी गई। और उन सीटों पर जब पहले से जीतन राम मांझी के नेता रहे हैं, या जीतन राम मांझी का वहाँ पे, क्योंकि गया सीट से ही वो सांसद है और वहीं से ही बाकी उनका जो काम है वो चलता है, प्रभाव उनका उसी इलाके में ज़्यादातर है। और अगर वो सीट भी उनसे छीन ली जाएगी तो वो कहाँ जाकर चुनाव लड़ेंगे? अगर आप उन्हें बिहार के किसी दूसरे कोने की सीट दे देंगे तो वहाँ पर तो वो हार ही जाएंगे, ये बात वो अच्छे से जानते हैं। अब सीटें कम दे दी गई, सीट जो दी गई है वो भी अगर मन की सीट ना मिले तो जाहिर सी बात है नाराज़गी होगी। और इसी वजह से वो सीधे कह रहे हैं कि अब जो सीट आपने चिराग पासवान को दे दी है उस पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भी बिल्कुल यही चीज़ की है कि भले ही आपने दे दिया चिराग पासवान को, लेकिन हमने अपने यहाँ से वादा कर दिया था तो हम उसी को प्रत्याशी को उतारेंगे। और सीधे उन्होंने कह दिया कि जाकर नामांकन करो। यानी कि बिल्कुल नीतीश के राह में भी जीतन राम मांझी चलने लगे और अपनी नाराजगी खुलेआम दिखा रहे हैं कि भाई हम नाराज हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी कैसे इन सबको मैनेज करती है। यानी कि कुल मिलाकर जो सीट बंटवारे का ये फॉर्मूला तय हुआ है, यह भाजपा के लिए गले की फांस बन चुका है, गले का कांटा बन चुका है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो नाराज हो गए हैं, जेडीयू दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की इस्तीफा लेकर लाइनें लगी हुई हैं। वो मांग कर रहे हैं कि हमारी सीटों पर किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को उतारा जा रहा है तो हमारा इस्तीफा ले लिया जाए। और अब जीतन राम मांझी ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो चिराग पासवान की सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतारने वाले हैं, क्योंकि वो सीट जिस पर वो दावेदारी करना चाह रहे थे वो सीट दे दी गई है चिराग पासवान को। और देखा जाए तो अब एनडीए में अभी कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। मीटिंग्स पर मीटिंग चल रही है। अमित शाह को भी पटना दौड़कर आना पड़ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार खफा हो गए हैं। तो आगे क्या कुछ होगा, जितने भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।